सो वेलकम बैक। और आज जैसा आप 31 दिसंबर है 2025 एंड वी आर मूविंग इनटू द year of 2026, the new year as per the Gregorian calendar, because we Hindus, we Indians believe that we are new year start with the चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा, पर दोनों ही हमारी नए साल ही है। ठीक है। तो आज मैं स्पेशली इतने टाइम बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो लेट्स स्टार्ट विद अ विजन बोर्ड। तो मुझे लगता है जितने भी लोग हैं यहाँ प्रेजेंट, उनको सब ऑकल्ट में ही है कनेक्टेड, तो उनको पता तो होगा कि विजन बोर्ड क्या है। फिर भी मेरी कुछ फाइंडिंग्स, मेरे कुछ लर्निंग्स जो मैंने समझे। ठीक है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैंने अप्लाई नहीं की थी विजन बोर्ड के, उसके बावजूद भी वो मैनिफेस्ट हुए थे। जैसे दो चीज़ मैं बोलता हूँ। जैसे 3-4 साल पहले, लॉकडाउन से पहले, आई वॉज इन मूड के एंड्रॉयड से शिफ्ट होके मुझे एप्पल में जाना है। तो मैंने सोचा था कि पैसे तो इतने हैं, एक साथ में 1 लाख कहाँ डाल दूँ। ठीक है। देन व्हाट आई दस कि मैंने प्रिंट आउट निकाल दिया और मेरे डेस्क के सामने चिपका दिया। मैंने ये नहीं देखा उसके जो रूल्स है, येलो चार्ट पेपर, ये वो एफर्मेशन, नथिंग एल्स। पहली बात है, द फर्स्ट प्रिंसिपल, द बिलीफ, द स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट इट विल वर्क फॉर यू। तो बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग था मेरा, और आज भी है इन चीज़ों के लिए। पिक्चर लिया इसका और मैंने चिपका दिया वहां पे। आईफोन का जो लेटेस्ट मॉडल था उस टाइम के आसपास का, दैट वाज 12 आई थिंक लॉन्च था, उसके आसपास का मैंने डाल दिया। एंड माई ब्रदर वॉज लाफिंग जब उन्होंने देखा ये क्या है, इतना बड़ा प्रिंट आउट A4 साइज का। तो बोला अरे ये क्या कर रहा है ये सब, मतलब उसको लगता है सुपरस्टिशन, मतलब तेरे को लगता है सुपरस्टिशन, मेरे को लगता है ये चीजें काम करेगी। फिर बोला अरे क्या कर रहे, प्लीज ये सब मत किया कर। ऑब्वियसली व्हेन यू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, पीपल विल लाफ एट यू। मतलब तुझे जो ठीक लगता है कर, मैं करूंगा। अब जॉब तो छोड़ गई है, 18-20 साल हो गए। तो मैं EMI पे भी नहीं ले सकता, बिकॉज क्रेडिट कार्ड भी नहीं रखता हूँ, बिकॉज और अभी मिलेगा भी कैसे, बिकॉज यू हैव बीन सोलो एंटरप्रेन्योर। तो फिर मैं बोला देखा जाएगा। ना क्रेडिट कार्ड है, ना इतना कैश में दे सकता हूँ एक साथ में। 1 लाख कहाँ से लाऊंगा आईफोन के लिए। मैंने बोला छोड़ो, हटाओ। आई स्टार्ट सर्चिंग। थोड़ा सर्च करता था, एल्गोरिथम के कारण गूगल पे मेरे को चीज़ें आती थी। उसके बावजूद मतलब नहीं, सब जगह ट्राई कर रहा हूँ, अलग अलग ये करके रखता हूँ, क्या बोलते हैं, लाइक करके रखता हूँ स्पेसिफिक नोटिफिकेशन। फिर भी मेरे को 1 लाख के ऊपर ही दिखा रहा था आईफोन। तो बोला यार मुझे तो लेना है 50-60 हज़ार के बीच में ही, लूंगा यही मॉडल, कुछ भी हो जाए। ठीक है। आई कीप ऑन ट्राइंग। क्रोमा, विजय सेल, सब जगह जा रहा था, सब जगह वही 1 लाख के ऊपर। बोला अरे ये मेरे बजट के बाहर ही जा रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। थोड़ा भी डाउट नहीं किया, होगा 100% हो गया। देन सेकंड पार्ट, आई स्टार्ट स्प्रेडिंग द वर्ड्स कि भाई मुझे आईफोन लेना है, मुझे आईफोन लेना है। पहले तो खुद के हिसाब से किया। नाउ यू स्टार्ट स्प्रेडिंग द वर्ड एंड मैनिफेस्ट इन द वर्ड्स ऑल्सो विद अ पॉजिटिविटी कि होगा होगा। उसमें से अचानक क्या हुआ, 2 या 3 महीने बाद, ठीक है, वन ऑफ माई IT फ्रेंड, डेवलपर फ्रेंड है, उसको पता है कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड मैं रखता ही नहीं हूँ शुरुआत से। पहले रखता था, फिर बंद कर दिया, क्योंकि डर लगता है कि हाथ काफी ढीला है मेरा, आएगा तो स्वाइप करना शुरू कर दूंगा। उसने बोला नीरू भाई तेरे को, तू आईफोन बोल रहा था ना। बोला हाँ हाँ हाँ, तो मेरा क्रेडिट कार्ड यूज कर देना। ठीक है। मैं बोला नहीं यार, लेकिन 1 लाख से ऊपर है। ठीक है, तेरा सीधा स्वाइप होगा, तेरे को परेशानी होगी। नहीं नहीं, मेरे इसमें मैंने देखा है EMI में डाल सकता हूँ। बोला अच्छा, अच्छी बात है, डाल सकते हैं। तो वो बोला चलो लेट्स ट्राई, कहाँ कम रेट में होता है। हम लोग चले गए रिलायंस में। रिलायंस में मैंने गया था, रिलायंस ट्रेंड में। वहाँ गया, बोले 65,000, जीरो, मतलब 0% ये खाली उसके डॉक्यूमेंटेशन के 1 टका 2 टका। मैं बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मेरे को आए मुश्किल से 1,500-2,000, और वो भी बंदा बनिया था। तो मैं तो सोचता भी नहीं, वो भी वो 500 या 1,000 रुपए के लिए मेरे को बोलते ये भी तुमको देना है। मतलब भाई ठीक है, वो भी दे देता हूँ, बनिया मत बन। 1,000 क्या 2,000 भी दे दूंगा डॉक्यूमेंटेशन का। दिया। मेरे को पड़ा 65 में टोटल। और दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड द बिलीव इन योर ओन सेल्फ। अगर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता, एक काम नहीं करता 3 या 6 महीने बाद, तो नहीं मैनिफेस्ट होता। अगेन आई विल टेल यू द सेकंड पार्ट ऑफ द विजन बोर्ड, सेकंड सेकंड मैनिफेस्टेशन। अगेन फिर चूल चढ़ी कि यार अब मेरे को ना मैकबुक प्रो लेना है, महंगा वाला। ठीक है। 1-2 महीने बाद मैंने प्रिंट आउट लिया और चिपका दिया मेरे दीवार के ऊपर में। अगेन माई ब्रदर का फिर बोलता अरे फिर ये तूने क्या पागलपन किया। मतलब अब पागलपन है कि अब मेरे को मैकबुक प्रो लेना है 1.5 लाख रुपए का। बोलता उनसे गुस्सा किया नहीं, जस्ट रन अवे। घर वाले सब देख रहे कि ये फिर इसने चिपका दिया कुछ। मतलब नहीं, आएगा पैसा, आए ना आए, लेकिन मैकबुक प्रो जरूर आएगा। फिर अगेन आई स्टार्ट सर्चिंग, सब जगह वही
गूगल किया, क्रोमा गया, विजय सेल किया, रिलायंस ट्रेंड गया, कहीं पे नहीं मिल रहा है, सब जगह 1.5 लाख के आसपास। लेकिन फिक्स था, लूंगा पक्का। आई डोंट नो कैसे होगा। 6 महीने इसी में निकल गए, 6 महीने, 4 महीने, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ रहा कि हो क्यों रहा है। ठीक है। वन देन आया नवंबर, जो ब्लैक फ्राइडे आता है। आप सबको पता है ब्लैक फ्राइडे इंडिया में तो इतना नहीं स्ट्रांग है। अब्रॉड में जाओगे वहाँ जेन्युइनली वो लोग 50% ऑफ देते हैं। टू माई सरप्राइज, मेरे बड़े भाई है इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम सिडनी, ही कॉल मी, अरे तू ऐसे बोल रहा था ना, यहाँ पर ब्लैक फ्राइडे आएगा तो तेरे को दिलवा देता हूँ 50% ऑफ। दिलवा दे। आई वॉज वेटिंग, शायद ब्लैक फ्राइडे में मिल जाएगा मेरे को। मेरे को इतना भी नहीं डालना है, मेरे को 1.50 टू मच। ठीक है, मतलब देखते हैं क्या होगा, मैनिफेस्टेशन करूंगा पक्का। सडनली बिफोर द ब्लैक फ्राइडे ही कॉल मी, नीरव आज के दिन एक स्टोरी है यहाँ पर रिटेल में ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे मिल रहा है 50% ऑफ, और इतना आ रहा है अराउंड 70 के आसपास इंडियन आयरन। मैं बोला अब भी क्या भी ले ले, डोंट वेट फॉर द ब्लैक फ्राइडे। अब वही 1.5 लाख की चीज मेरे को कितने में मिली? 75,000। उसने वहाँ स्वाइप कर लिया क्रेडिट कार्ड से, एंड ऑन नेक्स्ट मंथ उनका आना था यहाँ दिसंबर में ही। मेरे को वही 1.5 लाख की चीज मिल गई 75,000 इंडियन रुपये में कन्वर्ट करे तो। अब दिस इज द दो एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों दिया ये दो चीज का, कि वो चीज मैनिफेस्ट होती है। बहुत बार आपकी बिलीफ सिस्टम भी हिल जाती है तो वो चीजें लेट मैनिफेस्ट होती है। ठीक है। नाउ द कमिंग टू द रूल नंबर 1, फर्स्ट इज टू बिलीव इन योर सेल्फ बिफोर स्टार्टिंग द विजन बोर्ड। मैंने तो वो सारी चीजें अप्लाई नहीं की थी, तो पहले बात है बिलीफ होना चाहिए। दूसरी बात है कि गिव अप नहीं करना चाहिए। वेन यू स्टार्ट सर्चिंग तो आपको गिव अप नहीं करना है उसके ऊपर में। तीसरी बात है आप उसको दोहराते रहो और उसके ऊपर एक्शन में लाते रहो। होगा होगा, 100% होगा। ठीक है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसके विजुअल्स आपके सामने एकदम क्लियर हो, स्पेसिफिकेशन के साथ। द मोर यू स्पेसिफाई इन योर विजन बोर्ड एज वेल इन योर बिलीफ सिस्टम, वो चीज उतनी ही आएगी। और पांचवी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अंडर में प्राइस और उसका डेट फ्रेम करके रखना है कि यही टाइम फ्रेम में मेरे को वो चीज मिलेगी ही मिलेगी। जैसे मेरा क्लियर था, मैकबुक प्रो 1.5 है, लेकिन उससे कम में लेना है, लेकिन लूंगा पक्का। मुझे नहीं पता कैसे पैसे आएंगे, लेकिन पक्का 100% ले लूंगा। एंड अगेन आई टेल यू, जब मुझे मैकबुक प्रो मिला मेरे बड़े भाई के थ्रू, ठीक है, उस टाइम तक मेरे पास पैसा अच्छा खासा अकाउंट में आ गया। और जब मैं सर्च मारा था 3 महीने पहले, इट वॉज हार्डली 50,000 उस टाइम के, बताऊंगा। लेकिन काफी अच्छा पैसा आ गया उस टाइम पे ऑकल साइंस से। तो अगेन, बीन मेरे पास पैसा नहीं भी था उस टाइम पे, लेकिन बिलीफ स्ट्रांग था कि ये मैनिफेस्ट 100% हो जाएगा। तो योर कम्युनिकेशन शुड बी वेरी पॉजिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप कितना भी लोग आपके ऊपर हंसे, आपको कम्युनिकेशन क्लियर रखना है कि यस मेरे पास ये चीज आएगी ही आएगी। लेट आएगी, अर्ली आएगी, लेट नहीं आएगी, 100% आएगी। तो योर वर्ड शुड बी वेरी पॉजिटिव। क्यों मैं बोला वर्ड शुड बी वेरी पॉजिटिव वाइल डूइंग योर विजन बोर्ड स्ट्रक्चर? क्योंकि वर्ड प्ले अ वेरी फाइनल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड्स एंड विजन ये दोनों बहुत काम करता है। क्यों वर्ड्स एंड विजन? क्योंकि हम जितनी बार जैसे कहते हैं कि आपका पूरे दिन में 24 आवर्स में, कोई बता सकते हैं कि आपका ये क्या बोलते हैं थॉट प्रोसेस में थॉट कितने आते हैं 24 घंटे में ऑन एन एवरेज? एनीवन? श्रुति, निधि, श्रद्धा, एनीवन? एक दिन में 24 घंटे में? मोर देन 60,000। या वेरी नियर बाई। 60,000 तो आता ही है, उस डिपेंड्स। हाँ, यू आर वेरी क्लोज, 80,000 to 90,000 पर डे हमारे थॉट्स आते हैं 24 घंटे में। ये एवरेज है 80 to 90,000। अब उसमें भी आप उसका और कैलकुलेशन कर लीजिए कि कहीं ना कहीं पे उन 80 to 90,000 में 80% थॉट्स है वो नेगेटिव आते हैं। 80% थॉट्स हमारे नेगेटिव आते हैं, तो उसका आप और कैलकुलेशन कर लीजिए। और बाकी जो 20% आते हैं ना, वो बहुत कम फ्रीक्वेंसी के टाइम पे आता है। तो हमारे जब 90,000 का आप 80% गिन लीजिए, वो भी नेगेटिव आता है, तो 20% में भी पॉजिटिव कितना रहता होगा? तो ये आपकी बिलीफ सिस्टम वहां पे बहुत वीक हो जाती है। इसलिए कंटिन्यूसली ये एफर्मेशन हम लिखते क्यों हैं? एफर्मेशन इसीलिए लिखते हैं कि बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाए। वो 20% जो हमारे पास थॉट प्रोसेस है, वो और भी स्ट्रांग हो जाए पॉजिटिवली, वो भी जल्दी निकल ना जाए। ठीक है। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो भी और अच्छा देखो भी। ठीक है। आई विल टेक टू द लिटिल बिट टू द ग्राफोलॉजी क्लास। ठीक है, जो ग्राफोलॉजिस्ट है, आई थिंक आप सबके सब ग्राफोलॉजिस्ट हो। तो माय मेंटर मिस्टर मिलिंद अजोरे सर, ही यूज्ड टू से कि कभी तीन नेगेटिव, इवन माय वास्तु गुरु आल्सो से, जैसे नेगेटिव चीजें मत देखो।
किसी भी फॉर्म में, ना विजुअल फॉर्म में या किसी भी मैगजीन फॉर्म में, वेब सीरीज के फॉर्म में, क्योंकि जितनी आप नेगेटिव चीजें देखोगे वो आपकी वाइब्रेशन वहां की आपके आंखों के थ्रू आपके सबकॉन्शियस में जल्दी फिल्टर होके जाएगी, और वो आपको जल्दी अफेक्ट करेगी, और उसके थॉट प्रोसेस ज़्यादा रहेंगे। तो एक तो थॉट प्रोसेस ऑलरेडी 20% कम है हमारी उसकी वेटेज, उसमें भी और भी ज़्यादा। आप ये देख लीजिए, जितना विजुअल देख रहे हो चीज़ों को और सुन भी रहे हो वो भी नेगेटिव है, तो 101% आपको कहीं ना कहीं पे और भी नेगेटिविटी आएगी। इसलिए विजुअल जितना हो सके पॉजिटिव सामने रखिए, ठीक है। और म्यूजिक्स, हो सके तो म्यूजिक, म्यूजिक क्या करता है ना, वो आपके और भी पॉजिटिविटी को और भी एनहांस करता है जितने आप म्यूजिक, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और चंद्र स्वर का एक खेल आता है। द राइट साइड द सूर्य स्वर, लेफ्ट साइड द चंद्रमा स्वर। तो चंद्रमा स्वर को एक्टिवेट करने के लिए जो मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन में काम लगता है और विजन बोर्ड में भी हेल्प करता है। अब जितना ज़्यादा लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होगी तब विजन बोर्ड बनाओगे, और जब भी आप बोलते हो तब लेफ्ट नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिवेट होनी चाहिए। तो 100% वो चीज़ें ज़्यादा एक्टिवेट होती है। इसलिए आप देखोगे जितनी भी हमारे रिचुअल्स हैं सनातन में, चाहे वो शादी के हो, चाहे वो तिलक लगाने के हो, चाहे वो दही खाने का हो, ये सब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करने का होता है। तो विजन बोर्ड और कुछ नहीं है, आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करने का एक जरिया है, ठीक है। जो चंद्रमा है वो सॉफ्टनेस है और वो जल्दी मैनिफेस्टेशन में आपको हेल्प करता है। वही सूर्य वो है, ऑप्टिकल देता है क्योंकि वो फायर एलिमेंट है, तो हमको वाटर एलिमेंट चाहिए। इसीलिए जब विजन बोर्ड आप जब बनाते हो तो फर्स्ट तो आपके थॉट प्रोसेस क्लीन होने चाहिए। सेकंड, योर वर्बल कम्युनिकेशन, बारंबार आपको वही बोलना है, या फिर तो आप लिख दीजिए, क्योंकि हम जब लिखते हैं तो पांचों इंद्रियां उसमें सम्मिलित सम्मिलित हो जाती है, मीन पांचों इंद्रियां अंदर एंग्रॉस हो जाती है। आप देख भी रहे हो, ये जो मंत्र लिखन जो कहते हैं भारतीय शास्त्र में, राम राम राम, जब आप लिखते हो तो जैसे आप लिखते हो तो आपका हाथ न्यूरॉन्स आपके एक्टिवेट हो गए। उसके बाद आप नीचे देखते हो आपको विजन वहां पे चला गया, पहले ऊपर 3-4 बार राम लिखा होगा, तो वो उसके विजल्स आपके अंदर स्ट्रांग हो गए हैं राम नाम के शब्द का। उसके बाद जब आप लिखते हो तो अपने आप राम नाम आने लगता है, तो वो भी अपने अपने आप बोल दिया। और उसके बाद जब प्रेशर लिखते हो तो उस प्रेशर में भी वाइब्रेशन उसके आ जाती है जब लिखते हो। तो एक प्रकार से पांचों इंद्रियां उसमें एंग्रॉस हो जाती है, देखना, सुनना, मन में मन बोलना, और न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते, बिकॉज यू आर होल्डिंग द पेन। तो जो आपको न्यूरल पाथवे हैं वो और भी ज़्यादा एक्टिवेट हो गया। तो इसीलिए जो मंत्र लिखन जो बोलते हैं राम नाम आप लिखो या कोई भी मंत्र लिखते हो, तो पांचों इंद्रियों को एक्टिवेट करने के कारण वो चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होती है आपके जीवन में, या वो मंत्र की एनर्जी जल्दी मैनिफेस्ट होने लगती है। और वो जब मैनिफेस्ट होती है तो चंद्रमा नाड़ी अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। तो ये विजन बोर्ड का सारभूत तत्व है, सिर्फ नाड़ी शास्त्र, ठीक है। और ये लोग क्यों बोलते हैं 3 टाइम लिखना, अगर आप ये देखोगे, क्या कहते हैं, निकोला टेस्ला, उसने बोला था 369 मेथड। क्यों? त्रिकाल संध्या, सूर्योदय पे सूर्योदय के समय आपको लिखना है, सनराइज के मध्याह्न यानी कि 12 बजे के आसपास, और सूर्यास्त के समय, तभी भी आपकी ये नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। तो उन फिरंगियों को ये पता ही नहीं था कि ये नाड़ी शास्त्र वहां पे काम कर रहा है, जिसके कारण जब हम लिखते हैं 369 में, मतलब वो फॉर्मूला के हिसाब से जो निकोला टेस्ला ने कहा, सुबह 3 बार लिखना, फिर 6 बार लिखना, फिर 9 बार लिखना, या फिर 30 बार लिखो, 60 टाइम लिखो, 90 टाइम लिखो, जैसे भी फॉर्मेट में। पर एक्चुअल में ही होता है जब आपका समय रहता है और सूर्योदय रहता है, जैसे नाड़ी एक्टिवेट हुई, फटक से वो माइक्रो सेकंड में, 15-20 सेकंड में आप लिख रहे हो, आई विल अर्न 20 lakhs पर मंथ इन 2026। आप जैसे सोच रहे हो, जैसे आपने सोचा, आपने देखा और आपने बोल दिया मन ही मन, बस वो 30 या 5 सेकंड का जो गैप है उसमें एक्टिवेशन हो गया नाड़ी का, और मैनिफेस्टेशन हो गया। और उसको एनहांस करने के लिए सामने विजन बोर्ड भी है। तो ये दो इसलिए बोलते हैं कि जब आप विजन बोर्ड बनाओ तो साथ साथ में एफर्मेशन भी लिखो, दोनों ही काम करता है। अब मैं आता हूँ चीजें हम उसको क्या चाहिए। फर्स्ट वन, बिकॉज कि गुरु इसमें प्रभावित करता है, इसलिए येलो कलर वो लोग ने चूज किया, फिरंगियों ने, ठीक है। बोलना नहीं चाहिए वरना कोई फिरंगी देखेगा बोलेगा कि हमको ही गाली दे रहा है। तो फिरंगियों ने इसीलिए डिफॉल्ट ही देखा, बिकॉज एज पर कलर साइकोलॉजी द येलो कलर इज द कलर ऑफ फ्रेंडली बाई नेचर। इंडियन शास्त्रों के हिसाब से देखा, स्क्रिप्चर के हिसाब से, उसमें येलो कलर बृहस्पति का आता है, और बृहस्पति क्या करता है, बड़ा है, तो वो बाई साइज, तो वो क्या करता है, एनहांसमेंट, उसका काम होता है एनहांस करना और एक्सपांड करना। तो जैसे आपने येलो कलर लिया, ठीक है, तो आपके दिमाग में आ गया कि मुझे एक्सपांड करना है अपने आप को, मैनिफेस्टेशन क्या, एक्सपांशन करना, दैट्स द रीजन इट इज येलो इन कलर।
और बृहस्पति आ गया, और बृहस्पति का काम है फ्रेंडली नेचर होना, लोगों से कनेक्ट कर लेना, रिलायबिलिटी, ट्रस्ट और एक्सपांसन। ये कलर है साइकोलॉजिकली वो गुरु का कलर उन्होंने चूज कर लिया। फिर दूसरा आता है, अगर आप देखोगे ब्लैक और रेड कलर को आपको चूज करना है जब अगर आप वो विजन बोर्ड के ऊपर आप चिपकाते हो, ठीक है। तो रेड कलर इसीलिए आ जाता है, रेड इज द कलर ऑफ द एक्साइटमेंट, रेड इज द कलर ऑफ एक्शन ओरिएंटेशन, रेड इज द कलर ऑफ फास्टर एग्जीक्यूशन, क्योंकि ये अगेन इंडियन सिस्टम में कनेक्ट करो तो ये मंगल ग्रह का कलर है, मंगल, ठीक है। तो मंगल ग्रह का कलर है उनके कारण, जब आप उसको लिखते हो या ड्राइंग करते हो या किसी पिक्चर को आपने चिपकाया और उसके नीचे लाल कलर से पेन से आपने लिख दिया, या फिर वो जो स्टिकर है पिक्चर का उसको भी बॉर्डर पे आपने ड्रॉ कर लिया, तो येलो के ऊपर रेड आ गया, ठीक है। पहली दूसरी बात, ये सबकॉन्शियस लेवल पे आपको एक्टिवेट करता है। अगर आप देखोगे यहाँ पर मेजोरिटी में अकेला मैन हूँ यहाँ फिलहाल, तो जब येलो कुर्ते के ऊपर रेड का कॉम्बिनेशन में लड़कियां पहनती है तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, ठीक है, ड्रेसेस में। वाई? बिकॉज एक तो रेड कलर खींचता भी है एग्जीक्यूशन का, येलो कलर फ्रेंडली भी हो जाता है, तो ये अटेंशन जल्दी देता है। इसलिए यू विल फाइंड ऑल द वेबसाइट इन ई कॉमर्स साइट, दे विल यूज द येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर कॉम्बिनेशन, ताकि आपका ध्यान जल्दी जाए वो लैंडिंग पेज के ऊपर में या वो पेज के ऊपर में जहाँ उनको आपको लाना चाहता है। अगेन वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी काम करता है, येलो कलर का चार्ट पेपर हो, चाहे तो एक आप नीचे कार्ड पेपर या आप उसके ऊपर थर्माकोल के ऊपर चिपका दीजिए, उसके ऊपर आप एफर्मेशन लिख दीजिए। एफर्मेशन से भी पहले आपको वो ये डाल देना है। अब कई लोग बोलते हैं कि हमको विजुलाइज नहीं होता, विजुलाइज इसीलिए नहीं होता कि आपकी बिलीफ सिस्टम ही स्ट्रांग नहीं है। तो उस बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए आपको चाहिए कि आप पहले तो एआई का मदद लीजिए आज के टाइम पे, परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी.ai, और दूसरा चैट जीपीटी तो बहुत फेमस है, उसको आप वहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल सकते हो, अपना फोटो डाल दीजिए और प्रॉम्प्ट में डाल दीजिए क्रिएट अ इमेज फॉर माय विजुअलाइजेशन फॉर द 2026 विजन बोर्ड, जहाँ पे मैं अपने आप को कार के साथ में देखना चाहता हूँ, और साथ साथ में स्पेसिफाई करो ऐसा कार होना चाहिए, लेटेस्ट मॉडल होना चाहिए, और मैं कार के साथ हंसते हुए, और अपना फोटो भी अटैच कर लीजिए, फाइंड अटैच फाइल फॉर माई लेटेस्ट पिक्चर, एंटर, फटक करके एआई आपको इमेज जनरेट करके दे देगा। प्रिंट आउट इसको निकालो कलर में ही, अच्छी क्वालिटी की कलर में ही, और उसको काट करके विजन बोर्ड के चिपका दो, और फिर लाल कलर के पेन के उसका बॉर्डर बना दो, वो जो आपने चिपकाया है। मिनिमम मैं बोलूँगा 7 जितने, 6 से 7 जितने तो पिक्चर आपके होने ही चाहिए, मतलब मैनिफेस्टेशन के। उसमें तो 4 तो हमारे नॉर्मल रहते हैं, हर इंसान चाहता है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और बिजनेस, ठीक है। हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, रिलेशनशिप और बिजनेस या जॉब, तो इसके 4 तो आपको पॉइंटर वहीं मिल गए, ठीक है। उसके बाद कई लोग बोलते हैं कि मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या करूं। तो इसके पहले बिफोर यू वेट मेक द विजन बोर्ड, आपको चाहिए कि आप 2026 के लिए मिनिमम 10 ख्वाहिशें लिख दो। न्यू ईयर की डायरी ले लो 2026 की, पहले ही पेज पे अगर वो पर्सनालिटी परफॉर्मा है, मेमोरेंडा वाला पेज है, उसके लेफ्ट साइड में हार्ड जो फुट्टा रहता है लेफ्ट साइड के, उस पर अपने सारे गोल्स लिख दो, हर साल लिखो। जैसे इट कैन बी वेरी स्टूपिड कि मुझे गौशाला स्टार्ट करनी है 2030 तक, जहाँ मेरी 100 गायें रहेगी, मुझे अपना बंगला लेना है प्रीमियम एरिया में बॉम्बे के, क्या आपको लगेगा इम्पॉसिबल है? लिख, मिनिमम 10 ख्वाहिशें लिख दो, या पूरे जिंदगी की आने वाली 20 साल की, आपको लगेगा ऐसे कैसे होगा, लेकिन हर साल लिखते रहिए। उसके बाद उसको और माइक्रो में डाल दीजिए, सेगमेंटेशन उसका और कीजिए कि ये साल 26 में मैं पहले 5 चीज़ें क्या हैं जो मुझे करनी है। मुझे मेरा घर लेना है, या रेंटेड घर से मुझे खुद के घर में आना है, कार लेनी है, या फिर मेरी सैलरी पे मुझे ग्रोथ चाहिए, या फिर तो मुझे प्रमोशन चाहिए, या फिर बिजनेस में अगर मैं 1 लाख कमा रहा हूँ मैं, या फिर मैं 5 लाख, 12 5 या 60 लाख का टर्नओवर है सब कुछ काट के, तो मुझे उसको 5 गुना करना है, तो 30 लाख मैं करूंगा। इट कैन बी फील के 12 महीने में कैसे होगा वो भी डाल दीजिए, और उसका भी पिक्चर बना के प्रॉम बना के डाल दीजिए, ठीक है। मैं इसलिए बोला बॉर्डर के ऊपर जितनी बॉर्डर पे फ्रेमिंग और उसकी डार्क रहती है ना, अपना ध्यान तुरंत जाता है वहां पे, और उसके नीचे एक डेट लिख दीजिए। इट कैन बी वेरी अनरियलिस्टिक ऑल्सो, लेकिन 2026 के लिए आपको हर एक का डेट डालना ही डालना है। तो हेल्थ का भी डालना है पहला, वेल्थ का भी डालना है आपके हिसाब से, तीसरा आपको जॉब या बिजनेस के लिए डालना है, और चौथा आपको रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, हम सबके रिलेशन कहीं ना कहीं खराब ही है, कोई ये बोल नहीं सकता रिलेशन इज वेरी गुड, सब झूठ बोलते हैं हम अपने आप से, लेकिन रिलेशनशिप हम सबके है खराब। तो यू फील लाइक वो डाल दो, स्पाउस के हैं, भाई बहन के हैं, वेंडर के साथ है, क्रिएट अ प्रॉम्प्ट,
डाल दो, पिक्चर चिपका दो उसके ऊपर में। पेंडिंग पेमेंट है उसका, वो भी डाल दो, चेक का भी, अगर पेमेंट नहीं आ रहा है वो भी अंदर डाल दी। जैसे मैंने स्टुपिडिटी की थी, कुछ नहीं किया था 5 साल पहले, सीधा पोस्टर ही चिपका दिया एक ही। तो अब इसमें क्या हो गया, अब ये भी देखिए, बहुत ज्यादा भी डाल दोगे, 8 10 15 20 25, कि मेरी ये भी ख्वाहिश है, ये भी ख्वाहिश है, गर्लफ्रेंड भी मिलनी चाहिए, पैसा भी मिलना चाहिए, जॉब पे प्रमोशन भी मिलना चाहिए, मेरे को 5 लाख भी पैसिव इनकम आना चाहिए, मेरी फ्रीलांसिंग, मत करो। बिकॉज फिर आपका माइंड बोलेगा ये भी है, ये भी है। तो अगर 4 से या 5 से ज्यादा नहीं होगी तो बेस्ट रहेगा पूरे साल के लिए। इसलिए बोले 5 to 7, और जितना कम होगा उतना फोकस आपका ज्यादा रहेगा। तो आप उसका भी चिपका के वहां पे रख दिया। उसके बाद है आपको एफर्मेशन लिखना है। एफर्मेशन लिखना है जो आपने सामने लिखा है, एक ही बात डेली, मैं बोलूंगा एक ही बात। और अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है आपकी, तब आप लिखोगे पूरे दिन में कभी भी। नो द फैक्टर ऑफ द 369, मैंने आपको बता दिया वो कैसे काम करता है। आप जब भी सामने देख रहे हो, वो देख कर आपको लिखना है कि यस, 2026 में मेरी फॉर्च्यूनर कार आएगी। 2026 के अंदर में मैं 1 लाख से 5 लाख की सैलरी पैकेट पे जाऊंगा ही जाऊंगा। जब आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट है, मैं बोलूंगा मिनिमम ऑड नंबर में लिखिए, 5 11 21, क्योंकि ऑड नंबर हमको जल्दी याद रहता है। नंबर में आप लिखिए उसको, जितनी बार आप लिखते हो मिनिमम 5 टाइम्स। ठीक है। और अगर वो 369 का फंडा आपको यूज करना है, तो वो 369 का फंडा अंदर डाल दीजिए। ठीक है। तो जितनी बार आप डाल सकते हो, और वो जो चीज़ आपको चाहिए बारंबार सर्च मारो। तो एक एआई का जो गूगल का एल्गोरिथम है आपको हेल्प करेगा, बारंबार आपको उसी के ऐड दिखाएगा, थोड़ा इरिटेशन होगा, लेकिन क्योंकि आपको मोटिवेट करने वाला कोई होगा नहीं आपके सिवा, तो जानबूझ के सर्च मारिए, जानबूझ के। जितनी बार सर्च मारोगे गूगल से एड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे अलग अलग, तो वो आपके सामने हिट करेगा। दूसरा, कई लोग बोलते हैं कि हमको चार्ट पेपर लगाएंगे घर वाले हंसेंगे। डोंट वरी, येलो कलर की डायरी ले लीजिए। इफ यू फील तो कि मेरे मॉम, मेरे स्पाउस, भाई बहन, पीपल विल मेक द फन ऑफ यू, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके सबके सामने ये नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, येलो कलर का डायरी तो मिलती नहीं है, पेजेस ले लो, या फिर एक बड़ा चार्ट पेपर ले लो, उसको काट दो। ठीक है, 10 15 छोटे छोटे, और उसकी डायरी बना दो। ठीक है, और उसके ऊपर सारी चीजें, और वो डायरी या वो छोटी पाउच या जितना भी साइज का मैं, उसको साथ के लेकर घूमो और उसको देखते रहो। तीसरा इंपॉर्टेंट है, जो विट आई नॉट फील कि वो इतना प्रेफरेबल है, डिजिटल इमेज बना के वो वॉलपेपर में डाल दो। तो वहां पर जितनी बार आप नंबर देखोगे, व्हाट्सएप देखोगे, वो स्प्लिट होगा तो आपके सामने आएगा, पर उसमें एक ही इमेज होगी या 2 इमेज होगी, तब जाके आपको बारंबार हिट होगा। ठीक है। तो ये 3 चीजें, लेकिन मैं विजन बोर्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। विजन बोर्ड के साथ में जितना आप लिखोगे उतना ज्यादा वो चीज आपको हेल्प करेगी। अब इसके साथ साथ में कुछ प्रो एंड कॉन्स है। ठीक है। पहली बात है कि बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। उसके साथ साथ में आपको नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए बाहर का जितना कम खाना खाओगे, बिकॉज नेगेटिविटी कहाँ से आती है, हमारे 5 सेंसेस सेंसेस के थ्रू ही आती है कहीं ना कहीं पे। तो आपको चाहिए कि, अच्छा ही सुनो, इतना आई एम नॉट मेकिंग यू द गांधी जी का बंदर, लेकिन हियर द बेस्ट पार्ट, मिनिमम आप कम लोगों से संपर्क में आओ जो नेगेटिव बोलते हैं। तो आइदर यू हियर द म्यूजिक ऑफ मेडिटेशन, भजन, जो भी को आप चाहते हैं, या उन लोगों के साथ में सुनो जो आपको पॉजिटिविटी देते हो सके तो वेब सीरीज कम देखो इस टाइम पे, क्योंकि उसमें सेक्स और एक्स और ये मर्डर, ये 2 ही चीज याद रहती है वेब ओटीटी के अंदर में, तो उसको अवॉइड करो। और तीसरा, जंक फूड, पैकेट फूड, इसको कम खाओ या अवॉइड करो, बिकॉज यहाँ से भी नेगेटिविटी आती है। और होटल का फूड हम सब खाते हैं स्विगी जोमेटो से, लेकिन वहीं से भी वो जो शेफ बनाते हैं खाना, वो भी थॉट आपके अंदर में आते हैं। जितना आपकी बॉडी की क्लींजिंग रहेगी आपकी ऑरा, उतनी ज्यादा फटाफट ये काम करेगी। ठीक है। एंड फोर्थ टाइम सबसे इम्पोर्टेंट, अगर पॉसिबल हो पूरे साल के लिए ट्राई करके देखो, ये बहुत अच्छा काम करता है। नमक को डाल दो एक मग के अंदर में, अगर आप बाल्टी देकर पानी के अंदर डाल के अगर डालते हो, शॉवर करते हो, तो फिर भी एक मग में पानी डालिए, उसके अंदर 1 चम्मच बड़ा सा खड़ा नमक या फिर आयोडाइज नमक डालिए, और अपने सिर के ऊपर या मुंह के ऊपर डालते हुए बोले मेरे पूरी ऑरा और 7 चक्र क्लीन हो रहे हैं। खाली इतना बोलते हुए डाल देना, एंड देन नॉर्मल शावर आप ले लीजिए। ये ऑरा क्लीनिक का सबसे बेस्ट तरीका है, मैं मानता हूँ। अगर डेली इसको अपनी इसमें आजमा लिया, तो आपको कभी भी नेगेटिविटी फिर अगर होगी। और दूसरी बात, एक और चीज मैंने देखी है जो शास्त्र इसकी आज्ञा करता है और मैं भी करता हूँ, पूरे दिन अगर आप आते हो, ठीक है, तो तुरंत पैर धो लो बिफोर गोइंग टू द स्लीप। क्योंकि सबकी वो नेगेटिविटी आप अपने पैरों से लेते हो, क्योंकि पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिया होती है।
ठीक है। तो वहां से ये मतलब कि अपने पैर जो बहुत सेंसिटिव रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे चक्रास रहता है। इन एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर इन प्राणिक हीलिंग बोलते हैं यहाँ पे चक्रास है। दीज आर अ वेरी सेंसिटिव पॉइंट। इसलिए जब हम हीलिंग करते हैं तो ऐसा करते हैं। आपने देखा होगा, दोज आर द हीलर दे विल अंडरस्टैंड कि यहाँ से वाइब्रेशन खींचते हैं हम। यहाँ पर भी एक चक्रा रहता है और यहाँ पर भी छोटे छोटे चक्र। इसका मतलब है एनर्जी फ्लो हम देते भी हैं और यहाँ से लेते भी हैं। तो इसलिए पांच कर्मेंद्रिय ये तो है हमारी सेंसेस, लेकिन इन कर्मेंद्रिय में यहाँ से भी एनर्जीज का फ्लो होता है और लेटे भी है। और सिमिलर एट द फूट ऑल्सो। इसीलिए हाथ पैर धो लो नमक वाले पानी से या नॉर्मल पानी से सोने से पहले। तो आपके बुरे सपने भी नहीं आएंगे और आपके ऑरा भी क्लीन रहेगी। ठीक है। एंड ट्राई टू वेयर द लाइट क्लोथ्स। तो इससे क्या हो जाएगा ना, जब आप सुबह दिन पूरे आपकी 8 घंटे, क्योंकि 8 घंटे आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं है कैसे सपनेंगे कैसे एनर्जी आएगी। अगर ऐसे खाना खा के और कुल्ला भी करना है मिनिमम 5 टाइम्स। आप सोचोगे ये मैनिफेस्टेशन में ये सारी चीजें क्यों आ रही है। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ बाकी लोगों से अलग, क्योंकि जब आप गार्गलिंग नहीं करते सोने से पहले तो वो सारी फूड पार्टिकल्स रहते हैं। तो उसके कारण भी क्या होता है ना कि पूरी रात उसकी भी एनर्जी आपके माउथ ओरल कैविटीज में रहती है। ठीक है। तो दांतों की भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन साथ में उसकी भी एनर्जी आपके पूरे ऑरा को अफेक्ट करती है। हाथ और पैरों के क्लीन करना है और साथ साथ में ओरल कैविटी भी क्लीन करनी है। और उसके बाद जब आप जाते हो आपका ऑरा क्लीन हो जाता है 60 to 80% में बोलते हैं यहीं से। ठीक है। एंड रात को सोते वक्त तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 8 घंटा भी आपके पास पॉजिटिविटी पूरी ऑरा में रहती है। ठीक है। और पॉसिबल हो तो एक कपूर अपने पिलो के नीचे रखिए। ठीक है। तो वो नेगेटिविटी को खींचता है। तो इस तरह से जब आपका पूरा लाइफस्टाइल रहेगी तो 101% मैं बोलता हूँ फटाफट मैनिफेस्ट होती है। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि मेरा तो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि बिलीफ सिस्टम जल्दी स्ट्रांग नहीं होता ना हम इंडियन का। आसपास नेगेटिविटी बोलने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। इसलिए आपको चाहिए ये सारी चीजें जब करते हो उसके बाद जब विजन बोर्ड बनाते हो और फिर आप एफर्मेशन लिखते हो, 101% मैं बोलता हूँ 10 दिन में क्या 25 दिन में भी क्या 3 दिन में भी मैनिफेस्ट हो जाता है वो चीजें। और मैनिफेस्टेशन के लिए पहली बात है आपको छोटी छोटी चीजों को रखना है विजन बोर्ड के ऊपर। बड़ी चीजें रखती 5 या 4, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप एंड बिजनेस जॉब। और दूसरी 3 चीजें मैंने बोला 5 से वो की तीसरे दूसरी 3 चीजें आपको करनी है छोटी छोटी। मे बी फॉर हैविंग द स्ट्रॉन्ग बिलीफ वो है कि मेरे को ये चार्जर लेना है, मे बी पावर बैंक लेना है। ठीक है। मे बी कोई चॉकलेट लेनी है फॉरेन की, 3 दिन के अंदर उसका चिपका दिया और डाल दिया, जो मिलना मुश्किल है आपको लगता है नहीं मिलती अभी इंडिया में। डाल के चिपका दिया और 3 दिन बारंबार देखो चॉकलेट को, जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी। शायद 1 दिन में या 6 घंटे के अंदर ही। और आग बंद करके उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना भूल गया। व्हेन यू मेक द मैनिफेस्टेशन विजन बोर्ड, उसके बाद आपने टाइमलाइन भी डाल दिया रेड पेन से, आपने फ्रेमिंग में भी कर दी वो सारी चार्ट को भी, और उसके साथ साथ में लिखना भी स्टार्ट कर दिया मिनिमम 5 टाइम्स। और लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट वो है कि आपको विजुलाइज करना है। अब यहाँ पर हम मार खा जाते हैं विजुलाइजेशन में। क्यों मार खा जाते हैं, क्योंकि हमको पहली बात तो ऐसा होता है कि कैसे विजुलाइज करें। विजुलाइज करना है कि एग्जैक्टली वो चीज़ें हो चुकी हैं और उसको फील करना है। हो चुकी वो इम्पोर्टेंट नहीं, फीलिंग आना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि जब गुस्सा आता है हम उसको फील करते हैं, कोई अचानक नेगेटिव चीजें होती है ट्रिगर होती है हमारे अपने आप ट्रिगर होता है, खून का फ्लो होता है, ऐसा नहीं इसको मारे साले इसने वो पुरानी चीजें याद कर दी, मतलब आपको फीलिंग्स आ गई वो पहुंचे पांचों इंद्रियों के द्वारा। आंखों में भी हाथों में भी ब्लड फ्लो भी होने लगा, गुस्से भी आने लगे, आपके होठ भी एकदम दांतों से भीगने लगे और आंखों में गंगारे जैसे आ गया, अपने आप को क्रोध आया। तो ये क्या हुआ, पांचों इंद्रियां आपकी इन्वॉल्व हो गई। तो व्हेन यू डू द विजुअलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, को सामने देखना है। जैसे फॉर कार ड्राइविंग अगर मुझे लेनी है, मेरे पास वैगन आर है और मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए, तो पहली बात है आपको जाके टेस्ट ड्राइव लेनी है लिटरली। कोई मना नहीं करेगा, टेस्ट ड्राइव करनी है और घर पे आके उसको फील करना है कि जो मैंने फर्स्ट गियर में डाला था, क्लच को दबाया था, धीरे धीरे उसको छोड़ा एंड देन एक्सीलेटर डाला। द मोर यू स्टार्ट हैविंग द फीलिंग्स, अपने आप आपके धीरे 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 आप देखोगे कि वो चीजें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। 101%। जितनी फीलिंग स्ट्रांग होगी मैनिफेस्टेशन की, उतनी ज्यादा वो फटाफट मैनिफेस्ट होती है। इट इज मोर ऑन द फीलिंग। मैंने तो ये देखा मैनिफेस्टेशन आपकी फीलिंग के ऊपर काम करता है। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कनेक्ट करना चाहते हो, तो जितना ज़्यादा आप मैनिफेस्ट करोगे, जैसे
मे भी जैसे डोपामाइन रश के लिए या एड्रेनलिन रश के लिए आपको क्या चाहिए, एक फीलिंग चाहिए, एक एक्शन चाहिए। जैसे हग हम किसी को करते हैं तो डोपामाइन रश होता है, एक रिलैक्सिंग फीलिंग आती है। तो वही चीज़ अगर अपने दिमाग में रखोगे, ठीक है, तो फटाफट वो रिलीज होने लगते हैं हॉर्मोन्स। सच बता रहे हो, ये फटाफट काम करती है आपकी फीलिंग, लेकिन पांचों इंद्रियां अंदर एंग्रोस होनी चाहिए। ठीक है। जैसे आप अगर वेट लॉस की बात करते हैं, कई लोगों को लगता है वेट लॉस करना है, बहुत सारी चीजें हैं वेट लॉस की, लेकिन आपने अपने आप को पुराना पिक्चर डाल दिया चैट जीपीटी के अंदर में या perplexity.ai के अंदर में, और उसमें बता दो ये मेरी फोटो है, अभी इसको आप आ, पतला कर दीजिए या प्रीवियस फोटो उसको डाल दीजिए, तो बना के डाल देगा। अब आप बोलोगे यार और डेली मत दिखा कीजिए, वो जो वेट लॉस मशीन वो डेली मत चेक किया किया कीजिए कि कम नहीं हुआ 100 ग्राम भी। आपको बस वो देखना हो, फील करना है कि मैं ये पुराने कपड़ों में कैसी लग रही हूँ, कैसा लग रहा हूँ। जितना आप अपने आप को विजुअलाइज करोगे उसके अंदर में, ठीक है, आई एम वेरी श्योर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। एक आपको अगर रिजल्ट चाहिए विदाउट विजुअलाइजेशन, तो एक आपको एक फंडा दे देता हूँ कल का। ठीक है, थोड़ा डेंजरस भी है पर वो काम करता है वेट लॉस के लिए। जानना चाहोगे सब लोग? ठीक है। वो है रांगे की अंगूठी, अगर किसी ने सुना होगा। रांगा इज अ वन ऑफ द मेटल विच हेल्प इन रिड्यूसिंग द वेट। उसके पीछे साइंटिफिक वैलिडेशन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने जिन जिन लोगों को बताया सबके वेट लॉस हुआ है। बिकॉज रांगा ये अंगूठी क्या कर देता है, ये आपकी भूख को कंट्रोल करता है। जब आप कम खाना खाओगे ऑटोमेटिकली भूख नहीं लगेगी, इच्छा कम होगी खाना खाने के लिए, क्रेविंग कम हो जाएगी, अपने आप वेट कम हो जाएगा। ये ये इसके इफेक्ट बोलो या साइड इफेक्ट है। अब इसमें प्रो एंड कॉन्स भी आपको बता रहा हूँ कि जब आप रांगे की अंगूठी पहनते हो, बिकॉज उसके अंदर प्राकृतिक रूप से उस धातु के अंदर में जहर रहता है, तो वो जहर वाली अंगूठी है। तो अगर आप उसको पहनते हो 24 घंटे तो अच्छी बात है, लेकिन जब आप खाना खाओ तो आपको अंगूठी निकाल देनी है। और वो अंगूठी कहाँ पहननी है? मिडल फिंगर में, इन मिडल फिंगर इन पुष्य नक्षत्र। ठीक है। और उसमें भी अगर आपका खुद का लग्न होगा या खुद की ग्रहों की औरा होगी, जो आपका लग्न है या राशि है उसकी औरा में आपको पहनना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और मिडल फिंगर में पहनना है। पर ध्यान वही रखते हैं कि अगर आप खाना खा रहे हो तो रब करो अच्छे से, साबुन से धो लो हाथ को, और उसके बाद अब खाना खाना है। या फिर आप भूल जा रहे हो, ऐसी आदत है, तो कांटे और चम्मच से खाना खाओ। फिर बाद में धीरे 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 माइक्रो फॉर्म में वो जहर आपके बॉडी में जाएगा, और क्या हो जाएगा वो मेरे हाथ में नहीं है। तो दिस इज डिस्क्लेमर। रांगा काम करेगा, लेकिन उसकी साइड इफेक्ट है कि वो जहर है, तो बॉडी में धीरे धीरे रहेगा अगर उसी अंगूठी के साथ आप खाना खाना शुरू कर दोगे तो डेफिनेटली। और एक गारंटी है, गारंटी नहीं बोलना चाहिए ऑनलाइन वर्कशॉप में, लेकिन बोल रहा हूँ मैंने देखे जिन जिनको मैंने रांगे की अंगूठी दी है, वेट लॉस होता ही होता है, 100%। ठीक है। कमिंग बैक टू द विजुअलाइजेशन, आप जब बारंबार उस चीज को देखते हो, आपको एक और बता देता हूँ चलो। अब जब बात आई वेट लॉस की, ठीक है, गाजर और एप्पल, सेब, इन दोनों को समान मात्रा में लीजिए, समान मात्रा में। ठीक है। और उसको, जैसे गाजर का हम वो ग्रेट करते हैं ना, क्या बोलते हैं हलवा बनाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश या हिंदी में। ठीक है। क्या बोल, गाजर का हलवा ही बनता है ना ग्रेट करके। हाँ मतलब वो जो वो जो रहता है ना औजार जिसको हम वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो स्टील स्टील का ग्रेटर। ग्रेट ग्रेट, ग्रेटर, करते हाँ हैं, ग्रेट करते हैं हाँ। किसनी ग्रेट करना हिंदी है में। क्या। तो उसको आपको ग्रेट करना है, लेकिन समान मात्रा में लेना है, एप्पल को भी और गाजर को भी। फिर दोनों को मिक्स कर देना है और खाली पेट उसको खाना है। ठीक है। पहले खाली पेट आपको पानी पीना है, गर्म पानी, और उसके 1 घंटे बाद आपको पहले ये ले लेना है, क्या बोलते हैं ये गाजर और सेब का कॉम्बिनेशन में ग्रेट किया हुआ, ये खा के इससे भी वेट लॉस होता है 100%। ठीक है। ये भी आजमाया हुआ है मैंने, अपने ऊपर तो नहीं आजमाऊंगा ऑब्वियसली, वरना मैं तो गायब हो जाऊंगा, बची खोचा जो वहां से वो भी निकल जाएगा। पर मैंने जिन जिन के ऊपर आजमाया है, बैंग ऑन बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और ये सब मैंने कहीं से नहीं लिखा है, मैं आयुर्वेदिक शास्त्रों को पढ़ता हूँ, वहीं से निकाला गया है ये सारी चीज़ें। एंड आई कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद माई फ्रेंड्स एंड माई क्लाइंट्स। तो आई होप कभी कोई मेरे क्लाइंट कभी यह वीडियो ना देखे, क्योंकि उनको नहीं पता कि मैं जो रेमेडी देता हूँ उसके पीछे एक्सपेरिमेंट भी रहता है कभी कभार, हर बार नहीं, कभी कभार। ठीक है। तो ये दो चीज काम करता, तीसरी चीज भी काम की है, वो है आपको शवासन में लेट जाना है। ठीक है। और अपने पैर को 6 इंच ऊपर, दोनों पैर को जोड़ देना है। बहुत मुश्किल है, बोलना बहुत आसान है। दोनों पैर को जोड़ना है और हाथ को इस तरह से रखना है। आपका जो थाम होगा वो जमीन पर ही रहेगा, लेकिन होगा नहीं। शुरू शुरू में ½ इंच ऊपर कीजिए,
आपकी जान निकल जाएगी और पूरा प्रेशर आएगा पेट के ऊपर में। धीरे धीरे करके 60 दिन, 80 दिन, 90 दिन आप अगर छेंच भी लेके आगे ऊपर, और 3 सेकंड, 5 सेकंड जितना आप उसको रोक सको, ठीक है, आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। ये 3 ऑर्गेनिक तरीके हैं जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, सिवाय के रंगा खा। हाँ, नीरव, एक बार इसको एक्सप्लेन करो कि बीच में म्यू वो फ्रीज हो गया था। फ्रीज हो गया था। अच्छा, तो आप जब शवासन में बैठते हो, सॉरी शवासन में लेटते हो, शवासन आई होप सबको पता है, पीठ के बल लेट जाना है, ठीक है। उसके बाद हाथों को अपने नी के पास आया जाएगा, नी के आसपास रहते हैं, डिपेंड आपके हाथ कितने लंबे हैं। तो हाथ को इस तरह से रखना है कि वो जमीन से चिपक जाए, ऐसे नहीं रखना है। उसके बाद दोनों पैरों को भी जोड़ के रखना है और धीरे धीरे पैर को ऊपर की तरफ करना है। ½ इंच, 1 फुट, 2 फुट, जितना 1 इंच और 2 इंच कर सके, नहीं होगा शुरुआत में, ठीक है। धीरे 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 जैसे आप ऊपर करने लगते हो, डेली प्रैक्टिस करना है। अब इसके साइंटिफिक रीजन क्या है कि जैसे पैर अपने आप ऊपर होते हैं तो आपको प्रेशर आपके बेली रीजन पे होने लगेगा, और वहां पर धीरे धीरे ऐसे लगेगा 60 दिन, 80 दिन, 90 दिन बाद कि वहां पर प्रेशर आ रहा है, और धीरे 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 यहाँ का प्रेशर यहाँ फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। और वो प्रेशर धीरे धीरे छाती की तरफ जा रहा है, वहां कुछ ना कुछ एक क्रिया हो रही है, मतलब वहां पिघलने की क्रिया शुरू हो जाती है इससे। ये भी बहुत ही सिंपल तरीका है वेट लॉस करने का, पर डेली करना है। ऐसे नहीं आपने 5 दिन किया फिर आप भूल गए, डेली करना है। और चेंज मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन चेंज जाने में टाइम लगेगा। तो पहले ½ इंच, एक 1 इंच या 2 सेंटीमीटर भी कर लिया, भले 2 2 सेकंड के लिए, दैट्स ओके। धीरे धीरे करते जाओगे तो इससे भी वेट लॉस होता है, ये भी बहुत बढ़िया तरीका है। पर इन दोनों के साथ में आपको वही गर्म पानी लेना है, ताकि आप एम्प्टी स्टमक लेते हो तो वेट लॉस होने लगता है। चलो, वेट लॉस से निकलता हूँ, बिकॉज इट इज नॉट द सेशन ऑफ द वेट लॉस, इट इज मोर ऑफ द एफर्मेशन देन अ विजन बोर्ड। तो विजन बोर्ड में यही है कि आप जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलोगे, जितना आप, और थर्ड एंड सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, वो है एक्शन ओरिएंटेशन आपका होना चाहिए। जितना एक्शन होगा उस चीज़ के लिए, आपने सिर्फ विजन बोर्ड वहाँ लगा दिया और आपने देखते रहो एफर्मेशन करते, लेकिन एक्शन नहीं लिया, जैसे मैंने अपने 2 चीज़ में बताया था कि मैं एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया था। मुझे पता है पैसे नहीं थे वो चीज़ के लिए, लेकिन मैंने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। और आपको सबको बोलना शुरुआत कर दो, एक्शन लेना है और इसके बारे में लोगों को बोलना शुरू कर दो। यार मेरे को, यार गुरुग्राम के अंदर में मेरे को 4 BHK लेना है, ठीक है, रेंटल नहीं खुद का लेना है। अरे 5C, अरे तू नहीं कर पाएगी, नहीं, फिर भी बोलना है आपको। जितना आप बोलोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो RAS है, रेटिकुलर आर्टिकुलर सिस्टम, ये एक्टिवेट हो जाएगा, और ये आपको बारंबार उसी वाइब्रेशन को खींच के लेके आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको बोलना भी और एक्शन भी लेना है, छोटे छोटे एक्शन। इसलिए बोलो शुरुआत में छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, कि भाई मे बी मेरे को 2,000 का क्लाइंट मिल जाए, 12 घंटे के अंदर में मुझे 2,000 की कंसल्टिंग मिल जाए, अपने आप बारंबार बोलते रहो, ठीक है। तो होगा मैनिफेस्ट, और उसको बंद आंखों में जितना विजुलाइज करोगे कि मेरे को 2,000 का गूगल पे आ गया, स्ट्रांग बिलीफ होगी ना, तो 2 घंटे भी बात नहीं है, आपको 10 15 मिनट में वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। फिर आपकी बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगी। या फिर आपने बोल दिया कि मेरे को यहाँ पे जस्मिन का फूल मिलना चाहिए आग बंद करके, आज जस्मिन का फूल, भले उसका सीजन ना हो, 6 घंटे भी नहीं, शायद 15 20 मिनट में बिलीफ स्ट्रांग होगी और आपको जस्मिन का फूल मिल जाएगा। फिर आपका बोलेगा, जब ये छोटी छोटी चीजें बिलीफ में आ रही है ना, तो बड़ी चीजें भी मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। ये उन लोगों के लिए जो स्टार्ट कर रहे विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है। और एक और चीज इसमें बाधा आएगी, जो ऑप्टिकल आएगा, वो आएगा विजुअलाइज आप कर नहीं पाओ। पिक्चर लिखा है लेकिन विजुअलाइज हो नहीं रहा है, 5 सेकंड 10 सेकंड किया, भूल गए, फिर बोला अरे कुछ काम याद आ गया, ठीक है। एफर्मेशन लिखा वो भी देखा, लेकिन विजुअलाइज करना भूल गए। 3 चीजें करनी है, विजन बोर्ड के सामने बैठना है, पूरी अपनी डिटेलिंग उसमें देखनी है, आग बंद करके उसको फिर विजुलाइज करना है, उसके बाद उसको देखना है, उसके बाद फिर विजुलाइज करना है, ठीक है। ये डेली आपको करना है। विजन बोर्ड को देखा, उसके बाद विजुलाइज किया, विजुलाइज करने के बाद उसको 5 बार मिनिमम लिखा, उसके बाद फिर विजुलाइज किया, फिर अपने काम पे निकल गए, मतलब फिर उसको एक्शन में डाल दिया कभी ना कभी। तो ऐसा बारंबार करोगे ना, तो वो 101% रिफ्लेक्ट होगी और मैनिफेस्ट होगी ही होगी। मेरा भी एक था कि मैंने अननोइंगली एक मेरी लास्ट जॉब को मैनिफेस्ट किया, तो दिल्ली की कम्युनिटी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैंने कब मैनिफेस्ट किया था। मैं जब जॉब पे था कि दोनों तरफ बोर्ड रूम होंगे, बीच में वैरांडा होगा, कांच की बड़ी बोर्ड रूम्स होगी। एंड जब मैं उस लास्ट जॉब पे था, जब मैंने उस ऑफिस में एंट्री मारी, तब पता चला ये मैंने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया था शुरुआत में, जब मैं यंग था, मैं दूसरी या तीसरी जॉब थी। ये कब हुआ? इतने साल बाद, क्योंकि मैंने देख करके बिलीव करके छोड़ दिया, बारंबार उसको मैनिफेस्ट जल्दी नहीं किया। लेकिन बिलीफ था कि ऐसी कंपनी मेरे को मिलेगी, तो मेरे को एंडिंग में मिली।
जब मैंने सोचा था ये मेरी लास्ट कंपनी रहेगी, उसके बाद कभी जॉब नहीं करूंगा, तो देखो वो भी मैनिफेस्ट हुई, लेट हुई लेकिन हुई पक्का। इस तरह से जॉब भी अगर आपको करना है, जो जितना मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होगा 101% होगा। और मैंने आपको प्रो एंड कॉन बता दिए। सात्विक अवस्था में जितनी बार आओगे, और आगे एक और बार यहाँ भी मैं स्वर शास्त्र डाल देता हूँ। अगर आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट है और उसमें भी आप उसको कटिंग कर रहे हो, ठीक है, कटिंग करोगे तो ट्राई करो राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट हो। राइट इज द सूर्य नाड़ी, वो 5 एलिमेंट है। जो आप कट कर रहे हो ना, तो उसमें भी आप राइट नॉस्ट्रिल में आप कट करो वो सर, आप मैगजीन में जो प्रिंट आउट लिया या जहाँ से भी आपने प्रिंट आउट लिया है। और उसके बाद जब आप चिपका रहे हो ना, तो श्वास गहरी लो, चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होनी चाहिए लेफ्ट साइड। उसको रोक के रखो और उसमें बोलो कि ये चीज मेरी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी, और उसको चिपका दो। और जब भी आप एक्शन में डाल रहे हो ना, ठीक है, तो अगेन सूर्य स्वर में वो स्केच पेन से उसकी बॉर्डर के ऊपर रेड कलर का बॉर्डर बना दो। और उसको भी लिखो, वो भी चंद्र नाड़ी में फिर लिखना। आप बोलोगे चंद्र सूर्य में मैं बारंबार शिफ्ट कर रहा हूँ। रेड पेन से इसलिए करना है क्योंकि वो एक्शन है। और जब आप उसको मैनिफेस्ट करना है तो चंद्र नाड़ी में मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, और काटना है वो भी 5 एलिमेंट पे, तो वो भी अगेन सूर्य में हो जाएगा। जिस तरह से कि आप दो चीजें सूर्य और चंद्र में कर दोगे, काटना और बॉर्डर ड्रॉ करना, और लिखना अगेन चंद्रमा नाड़ी में, तो उसका कोई हिसाब नहीं कि इतना जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा ना, कि आपको मजा आ जाएगा। और सात्विक अवस्था में के लिए मैंने बताया, फूड वेजिटेरियन हो, अल्कोहल से दूर रहिए, जंक फूड से दूर रहिए। जितना अच्छा देखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। और जितना आप उन्हीं लोगों के संगत में रहिए जो आपकी वाइब्रेशन को मैच करते हो, नेगेटिविटी ना बोलते हो। गॉसिपिंग के कृपा करके दूर रहिए। क्यों पता है? गॉसिपिंग से वेट लॉस होता नहीं है, वेट बढ़ता है उससे भी। इफ यू ऑल नो कि जितना हम गॉसिप करते हैं ना, इसीलिए हमारी चर्बी बढ़ती है, इमोशंस। क्योंकि हम वो थॉट प्रोसेस को ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं गुरु में एलिमेंट को एक्टिवेट कर देता है। जिनका गुरु खराब होता है उनका शरीर काफी मोटा होता है, जो गॉसिपिंग करते हैं उसका शरीर काफी मोटा होता है। इसलिए वो जो फैट है थॉट के फॉर्म में थाइस पे, आर्म पीठ पे, सब जगह पे, वो जल्दी रिलीज नहीं होती है। जितना हम क्रिटिसाइज करते हैं और गॉसिपिंग करते हैं, वेट और ज्यादा गेन होने लगता है। इसलिए क्रिटिसिज्म से और गॉसिपिंग से दूर रहिएगा, तो आपकी मैनिफेस्टेशन और भी जल्दी होगी। दैट्स श्योर, 101%। और अगेन इसमें भी आपको ये आएगा कि आपको पूरे दिन में सोचिए कि आज मैंने कितनी बार गॉसिपिंग की और कितनी बार मैंने किसी को क्रिटिसाइज किया सोने से पहले। अपने आप सबकॉन्शियस माइंड आपको टिकर के बता देगा, ये मैंने श्रुति की, निधि की, इन सब की मैंने बुराई की। ठीक है, तो फिर अगले दिन फिर कॉन्शियस में आएगा, और जितना कम होते जाएगा ना, ये मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी रिवील होने लगेगा। ये बात भी श्योर है। ठीक है, आप ट्राई करके देखिए। मैं जो बोल रहा हूँ, थोड़ी मैंने इंडियन सिस्टम इतने ज़्यादा इंक्यूबेट कर दिए, क्योंकि इन्हीं सिस्टम को मैं इंक्यूबेट करके मैंने मैनिफेस्ट किया है, तो मुझे जल्दी रिजल्ट मिले। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आ गई जो मैंने जितनी बताई। तो मुझे पता है मैंने कहीं पर लिखा नहीं, नो पीपीटी, इसलिए आप फ्लो में ही डायरेक्ट गया हूँ। एनी क्वेश्चंस ऑन टिल डेट इन लास्ट 50 मिनट में? कोई क्वेश्चंस? यस श्रद्धा। नो नीरज जी, नो क्वेश्चंस, बट आई रियली एंजॉयड द सेशन। मतलब बहुत नए वाले इंसाइट्स हमने मिले, जो जहाँ पे ऐसे सुना नहीं। मतलब लोग बोलते हैं मैनिफेस्टेशन, लेकिन जैसे आपने इंडियन सिस्टम को भी वो साइंटिफिक वे से आपने हमें समझाया, आई रियली रियली लव्ड इट। मतलब हाँ ऐसे लगा नहीं कि कहीं पे बोर हो गया या फिर ये नहीं। इट वाज हाँ एक्सीलेंट। थैंक यू हाँ। सो मच नीरव जी फॉर शेयरिंग विद अस without any charge. हाँ। And I hope to incorporate all of this. uh, नहीं नहीं, आप कीजिए कीजिए। और एक और चीज मुझे याद आया, यहाँ पर भूल गया। इमेज के साथ में उसके मिनिएचर्स भी आते हैं, छोटे छोटे, उस ऑब्जेक्ट के। जैसे घर लेना है, तो आप डालिए मिनिएचर अमेजोन के ऊपर में। आप जो जो कंट्रीज में रहते हो वहाँ पे मिनिएचर्स अमेजोन पे डाल दीजिए, हाउस मिनिएचर, और सामने रखिए। ठीक है, और एक और यहाँ एस्ट्रोलॉजी का फंडा डाल रहा हूँ। आपकी जो राशि है या जो आपके लग्न है, ठीक है, उसका देखिए एनिमल कौन सा है। मेष लग्न है या मेष राशि है, आपको लग्न नहीं पता, आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं आपको पता, कोई बात नहीं। आपको जो करंट नाम है वो हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी राशि है, सर्च मारिए। ठीक है, मेरा नीरव, लेकिन मुझे नहीं पता डेट कौन सी है और टाइम कौन सा है, तो राशि और लग्न मुझे नहीं पता। लेकिन मैं पता नीरव इज कनेक्टेड टू द स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन राशि। ठीक है, तो देखिए उसका क्या आ रहा है, एनिमल डियर, मेरा डियर है। डियर का भी मिनिएचर लेके आ जाओ, और वो भी सामने रखे। और वो चीज भी जो आपको मैन्युफैक्चर, उसके मिनिएचर्स, यानी छोटे छोटे वो टॉय टाइप के मिनिएचर्स आते हैं आजकल, वो डाल दीजिए अलॉन्ग विथ योर राशि या नाम राशि का। देखिए कितना जल्दी हेल्प होगा।
उसमें भी आपका जो नाम राशि का मिनिएचर है ना, वो आपको जल्दी मैनिफेस्ट करेगा, क्योंकि ये आपका जो एनिमल है वो आपको सबसे ज्यादा आपको कनेक्ट करेगा आपकी ऑरा से, और आपको जल्दी से खींच के लेके आ जाएगा। ठीक है, तो बस इतनी बात है। और कोई क्वेश्चन? श्रद्धा, निधि, श्रुति, प्रतिमा जी, So कोई well क्वेश्चन? explained वेल, and with so much of patience. No words to say. क्योंकि क्या हुआ, मैं जस्ट बाहर से आया 8:45 बजे, मोबाइल स्विच ऑफ। ठीक है, तो चार्ज करना था, मेरे पास टाइम नहीं, को वही फॉर्मल्स में बैठा हूँ, मीटिंग करके जस्ट आया, और मुझे लगा आज तो खत्म, क्योंकि आते आते पूरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया मेरा। तो आई वॉज इन एंजाइटी उस टाइम पे कि मैं कैसे ले पाऊंगा, और चार्जिंग होगा तो स्टार्ट होगा ना ये सब चीज़ें। एनीवे, हो तो गया चीज़ें। ठीक है, और कोई चीज़ें हैं जो मैंने नहीं सिखाई है या रह गया हो तो वो नहीं, मैंने देखा नहीं है। मेडिटेशन डेली करना है, देखना है, एवरीथिंग आई थिंक मैंने सब कुछ बता तो दिया है। ठीक है, एक मैं मुझे याद नहीं आ रहा, एफर्मेशन सूर्य नारी या चंद्र नारी, कौन सा बोला था आपने? एफर्मेशन सब लिख रहे हैं। एफर्मेशन लिखना है तो चंद्र नाड़ी से, चिपकाना है आपको वो भी चंद्र नाड़ी में। जब आप कोई वो प्रिंट आउट मैगजीन का या जो आपने प्रिंट आउट लिया है, प्रिंट आउट लिया है, उसको काटना है सूर्य नाड़ी में। ठीक है, और जब आप रेड पेन से उस कटआउट के ऊपर आसपास में पूरा बॉर्डर आप डाल दें, वो भी रेड पेन से करना है। तो वो भी आपको एक्शन ओरिएंटेशन के लिए, मंगल का कलर है लाल, तो वो भी उससे करना है। तो दो चीजें रहेगी, जब आप काट रहे हो तो रेड कलर, यानी कि कटिंग हो रहा है तो आपको फायर एलिमेंट सूर्य नाड़ी। ठीक है, और जब आप बॉर्डर बना रहे हो अगेंस्ट फायर एलिमेंट, तो लाल पेन लेना और बॉर्डर बना देना है। ठीक है, और जब लिखते भी हो तब सांस लो गहरी, होल्ड करो और उसको लिखो, तभी भी चंद्रमा नाड़ी। ठीक है, तो इस तरह से आप सूर्य चंद्र का कॉम्बिनेशन में करोगे, और नीचे ऑब्वियसली पीछे येलो बैकग्राउंड होना चाहिए, तो बृहस्पति महाराज उसको जल्दी एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, अब देखो, कई बार वेस्टर्नर्स को ये सब नहीं पता इन फिगंगियों को। अगर मान लो कि मेरा गुरु बृहस्पति नीच का है, एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट, तो मेरी बैंड भी बढ़ सकती है, पर इतना नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा एस्ट्रोलॉजी, तो पहले देख लो कि आपका बारक, बाधक या मारक तो नहीं है, या आपका, या सूर्य, सॉरी, जो गुरु है या मंगल है, ये कोई नेगेटिव तो नहीं है। ठीक है, नहीं है तो उस चीज का दान दे दो, प्लेनेट, और फिर आप करो, तो जो कि इसमें ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन करना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और अगर आपका गुरु खराब है तो कृपा करके कभी पीले रंग की जूते तो भूल से भी मत पहनिएगा, आपकी बैंड बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी आती है जब आप गुरु खराब हो। और आप वैसे भी, गुरु का कलर येलो है, और येलो कलर की जूते किसी भी राशि वालों को कभी नहीं पहननी चाहिए। आप याद रखिए, उनकी हालत बहुत जल्दी खराब हो जाती है जो येलो कलर के जूते पहनते हैं, क्योंकि गुरु है ज्ञान, और ज्ञान उस गुरु का आप पैरों में नहीं रख सकते, हम उनके पैरों में पढ़ सकते हैं। तो येलो कलर की चादर भी नहीं पहननी चाहिए, ना ओढ़नी चाहिए, क्योंकि गुरु विष्णु से भी कनेक्टेड है। तो इसलिए येलो कलर इसमें इन लोगों ने डिफॉल्ट लिया है, फिरंगियों ने। ठीक है, तो वो भी उनको नहीं लेना चाहिए, देखा जाइए तो। कितना फोन पे, तो ये देख कर करना चाहिए, और इसीलिए यही कारण है कि गुरु जल्दी चीजों को मैनिफेस्ट कर देता है। और गुरु है शिव का भी कारक, और गुरु है विष्णु का भी कारक, तो वो मनोकामना जल्दी पूरी करने वाला देवता है बृहस्पति। इसलिए वो लोग ने डिफॉल्टी या नोइंगली अननोइंगली येलो कलर का कार्ड पेपर में बोला उस पर डाल दो, लेकिन इंडियन सिस्टम बहुत रेलेवेंट मुझे फील होती है, इसलिए आज मैंने वेस्टर्न और ईस्टर्न को कॉम्बिनेशन में खिचड़ी बनाई और आपके सामने वही पी थी। अच्छा, एक और बात मुझे याद आई, कि जब भी आप को ये बनाते हो विजन के लिए, ठीक है, एक और बात, कि ऐसे चार कोने डाल दीजिए, और बीच का एक और रहेगा। यहाँ पर भी एक आप चिपकाओगे, आपका जो विश होगी उसका पिक्चर, यहाँ पर ऐसे चार रहेंगे, एक दो तीन चार, और अब बीच में एक। अगेन देर इज नो एनी न्यूमेरिकल कि ये एक होना चाहिए, दो होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसे चार ग्रेड बना दीजिएगा आप अगर स्क्वायर ले रहे हो तो। ठीक है, वैसे, और बीच में एक होना ही चाहिए, बीच में आपका खुद का होना चाहिए। बाकी चारों में भले आप दूसरे किसी और के, लेकिन बीच में आप खुद होने चाहिए, यानी अटेंशन को खुद को मिलना चाहिए कि ये मैं खुद हूँ। ठीक है, और एफर्मेशन जितनी बार बोलते रहोगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प होगा ही होगा। ठीक है, बस, और कोई क्वेश्चंस? ठीक है, अच्छा, कोई बात नहीं प्रतिमा जी, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप आ सकते हो। ये तो बहुत टाइम से मैंने कनेक्ट नहीं किया था, ट्रेनिंग एकदम लास्ट 4-5 महीने से नहीं हो रही थी, तो अपने आप को बूस्ट करने के लिए मैंने ये मैनिफेस्टेशन का एक रखा, ताकि मैं रीस्टार्ट कर सकूं अपनी ट्रेनिंग। ठीक है,
चलिए, नो क्वेश्चन, तो मैं यहीं इसको एंड कर देता हूँ। Done? थैंक यू नीरज। और थैंक यू। थैंक यू। या थैंक और यू। हो सके तो गूगल रिव्यू पे डाल दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू नीरज। श्योर। ओके, बाय बाय। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी आपको। न्यू हैप्पी ईयर। न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर।